आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। परम पूज्य सुसंवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अपरिमित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। सभी ठीक है? भोजन हो गए सबके? हाँ, अच्छे। ईमानदारी से बताओ, आपसे प्रश्न है मेरा, आपको दिख रहा कि नहीं महाराज मेहनत कर रहे हैं आपके लिए? हाँ, आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए कि नहीं, है ना? अंकित जी, जो बच्चे आज चिड़ियाघर घूमने गए थे दोपहर में शिविर से, उनको आज की टिकट कटा के वापस भेज देना। कल सुबह से वो शिविर में नहीं आएंगे। अनुशासन मतलब अनुशासन। और उनसे कह देना आप अपनी टिकट स्वयं कटा के जाइए। जो पढ़ने आए हैं उनके लिए सम्मान है, ज्ञान है। जो पढ़ने नहीं आए उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। उनसे कह देना आपको आज ही शाम की टिकट मिले, रात की टिकट मिले, घर जाना है। और जितने भी बच्चे हैं उनसे स्पष्ट कह देना, क्योंकि बाद में हम सबकी लिस्ट देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा आप नहीं करोगे तो जो पढ़ रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। चलिए, किसी के कोई डाउट हो तो पहले अपन 10 मिनट डाउट कर लेते हैं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ, देखिए शब्द है आचार्य, इसको आर्ष में प्रयोग करते हैं। ये दो रूप मिलते हैं, लेकिन जो हमने पुराने ताड़पत्र देखे उनमें हमें यही रूप मिला। ये रूप क्यों मिला? इसमें एक व्यंजन कम हो गया। ये जो या है इसमें या भी है और आ भी है। देखो गंभीर सा देखना। और जो ई है उसमें क्या है? स्वर अकेला है, व्यंजन नहीं है। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप भी हमको देखने में मिले हैं। हाँ, गिनती में तो एक आ रहा है। जब वर्ण और वो गिनते हैं व्यंजन की, नमोकार में कितने व्यंजन है, कितने वर्ण है, तो उसकी अपेक्षा से प्राचीन ताड़पत्रों में हमें ये मिला है। चत्तारी मंगल पढ़ते ना आप लोग, तो प्राचीन ताड़पत्र में दोनों मिले हैं। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये जो मैंने बोला है ये पाठ भी मिलता है, जो आप लोग पढ़ते हो वो पाठ भी मिलता है, लेकिन ये वाला पाठ जो है जिसमें विभक्तियां नहीं है ये प्राचीन है। ये प्राचीन है। दोनों प्रकार से लिख सकते हो और दोनों प्रयोग जो हैं वो आर्ष से होते हैं। आर्ष मतलब आगम परंपरा से। अगर इसको आप बनाओगे ऐसे, आयारी बनेगा, अथवा अच्छा लग रहा क्या? ये अच्छा लग रहा है? नमो आयत जाड़म नहीं लग रहा, नमो आयरी आड़म, इसलिए उसका ऐसा आर्ष में प्रयोग किया है। आगे देखिए, शब्द है ये नमस्कार। ऐसा पंच नमस्कारा
सर्व पाप प्रणाशना, संस्कृत में जो पंचमहागुरु भक्ति है, पूजपाद स्वामी ने उसका संस्कृत छाया की। अपन इसको देखते हैं, 3 रूप बनेंगे। देखो ये शब्द क्या है, नमः कारः, नमः कारः, ठीक है ना। अब इसको अपन देखते हैं क्या बना। ये नमः का नमो और का या हो गया नमो यारो, नमः कारा तो क्या बन गया, नमो यारो। एक रूप ये हो गया अपना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, हाँ विसर्ग है ना ये। चलिए, ये अपना एक रूप हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। दूसरा आपको आर्ष का प्रयोग दिखाया हमने, ये वाला नमोकारा। ये अभी आर्ष में आपको पीछे दिया हुआ है, देखना। नमस्कारा का नमोकारा ये आर्ष में प्रयोग है। तीसरा आप लोग पढ़ते हो, करते ना, तीसरा ये रूप मिलता है। इस रूप से ये रूप बना है, कैसे बना है देखते हैं। संयुक्त के पहले का ह्रस्व, तो अपन ने तो ये पढ़ा है नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घाणी। ये ए और ओ जो है ये संध्यक्षर शब्द हैं। आ ई मिल के ए बना, ओ ऊ मिल करके, इसको कभी ह्रस्व नहीं करते। नित्यम संध्यक्षराणी ये दीर्घी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब इनको ह्रस्व करने की बात आती है तो ए को ई, ओ को ऊ आदेश होता है। कैसे बताते हैं, तो ये ओ को ह्रस्व करके ऊ किया तो क्या बन गया, ये नमुक्कारो। अब सुनो, हाँ ये शब्द क्या है, इसको अपन प्राकृत बनाते हैं। जिनेन्द्र, जा का जा, ड़ा में एक ही मात्रा, न द रा, कमजोर कौन सा है, बच्चे कौन से, ना और दा, न और दा, ना की करेंगे बिंदी, तो ये क्या हो गया आपका जिनेन्द्र। शब्द क्या मिलता है, जिनिंद। जिनिंद कैसे हो गया, अनुस्वार जिसमें उसको ह्रस्व करते ना, तो ए को ई हो गया, ओ को ऊ हो गया। ये भी मिलता है। जब आप उतरोगे ना इसके अंदर तो बहुत बड़ा समुद्र है। और किसी कोई जिज्ञासा है किसी भी विषय की जो अपन ने पढ़ी हो, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ बेटा, देखो पार्श्व, रा का लोप, शा और वा, कमजोर कौन सा है, हैं? ला, स या व, कमजोर कौन सा है, तो वा चला गया, ये हो गया पास। फिर इसका बन जाता है पास और पस। एक आप शब्द कहते हो, कैसे बन गया ये, रा को स्वरदान कर दिया तो बन गया पारस। पारस, पारस ऐसे बनता है, ठीक है। पारस बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। चलो, हाँ आग के बाद ई आया तो उसको जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये उद्वृत स्वर है। ये मैंने बताया था ना, कौन सा, ये उद्वृत स्वर है। उद्वृत मतलब व्यंजन के लोप होने के बाद जो स्वर बचता है उसको क्या बोलते हैं, उद्वृत स्वर, ठीक है। चलिए अपन अब आगे पढ़ेंगे क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है।
सुबह का सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अभ्यास हो गया आपका? चलिए, पेपर है कल शाम को। पेपर में क्या आएगा बताएं? पहला अध्याय में वर्णमाला है ना अपनी, अल्प प्राण, महाप्राण, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कौन कौन सा वर्ग होता है। इसके बाद दूसरा अध्याय क्या था अपना? ध्वनि परिवर्तन। 3 प्रकार के परिवर्तन है, स्वर, व्यंजन। व्यंजन में 2 प्रकार के, कठिन और सरल। ये 2 आपका विषय हो गया। पेपर मुख्य इसका रहेगा, ठीक है? किसका रहेगा? इसका मुख्य रहेगा पेपर आपका। और जो ये वाला है इसको आपको हम मौखिक पेपर लेंगे, ठीक है? ध्वनि परिवर्तन का मुख्य रहेगा, ठीक है? कि तीसरा अध्याय भी ले लें? हैं? ऐसा करो, पहले ध्वनि परिवर्तन का ले लेंगे फिर उसका ले लेंगे, ठीक है? क्यों अप्रमित सागर जी, क्या करना है? पहले ध्वनि परिवर्तन का वर्णमाला का होगा, फिर अगला अगला होगा, ठीक है? अपन मोटिवेशनल एनर्जी अपनी जीरो नहीं करना है। चलिए, वर्तमान काल पेज नंबर 3, बहुवचन अकारांत क्रिया। कौन सी क्रिया? अकारांत क्रिया। सूत्र नंबर 1, वे सब हंसते हैं, मैं, तुम, वह। मैं, तुम, हम, तुम सब, वे सब। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? बहुवचन में क्या बोलेंगे? वे सब, तुम सब। तो वे सब हंसते हैं। पठती, पठता, पठंती तो याद है ना? ऐसे ही हसंती। धातु के साथ क्या दिया हुआ इन्होंने? आ और ए विकरण और अंति प्रत्यय। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इन प्रत्ययों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना कि ए आ गया तो अनुस्वार कर दो, बिंदी कर दो। इसकी प्रक्रिया यही है। अगर हम आपको सूत्रों से पढ़ाएंगे, कम से कम 2.5 महीने तो चाहिए ये तीसरा पेज पढ़ाने के लिए। कितने? सूत्रों से पढ़ोगे तो, और ये इस विधि से पढ़ोगे, इन मैथमेटिक्स वाली सूत्रों से, तो 2 दिन में होगा। और कारतंत्र रूपमाला जिनने पढ़ी हो या पाणनी से पढ़ा हो, लगभग कारतंत्र में 700 सूत्र हैं इस धातु के पक्ष के। कितने? और आपके लिए केवल ये पेज है। इतना संक्षेप कर दिया है। हाँ हाँ, टीबी की फाइल आपकी केबी में है। चलिए, धातु के साथ आ, ए और अंति विकरण, तो देखो क्या बना? ते, हसंती और हसंते, है ना? वाक्य क्या है अपना? वे सब फंसते हैं, ए हंसते हैं। चलिए, ठीक है? बहुवचन में हा में बिंदी आती है, तो ते, वे सब हंसती हैं, तो ता। ते हसंती, ता हसंती, ताओ हसंती। दूसरा रूप क्या बनेगा इसका? हसेंती। 2 रूप बन गए। ये तो पठंती जैसे ही है। 2 रूप नीचे और दिए हैं, ते हसंते, ते हसीरे। ये इर प्रत्यय था, इरे प्रत्यय था, तो इरे प्रत्यय के कारण आ के ई का लोप। आ के ई का लोप, आ का लोप और उसकी जगह ई। आगे आओ, हाँ आगे आओ, आगे आओ, बैठो। कहाँ गए थे? तुम भी चिड़िया कर गए थे? हैं? कहाँ गए थे? हैं? आगे बैठो। हाँ, यहां से ऐसे आओ, ऐसे गेट से आओ।
जो जो चिड़ियाघर गए थे आज, उनको बोलना अब चिड़ियाघर में ही रहो। हमारे कक्षा में अनुशासन यानी अनुशासन। कम सही लेकिन सही सही। और पंडित जी अगली बार छांट के, जो पढ़ने आए हैं तो 500 को भी पढ़ाएंगे, जो नहीं आए पढ़ने, घूमने आए हैं इंदौर, उनको हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ नहीं, हम आपको बताएं, गेहूं में कंकड़ रहते ही हैं, आप कुछ भी कर लो, अपन को तो गेहूं को देखना है, कंकड़ को नहीं देखना। उनके कारण इनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अपनी तो क्लास चलेगी, आगे भी शिविर चलेंगे। ते हसंती हसेंती हसंते हसीरे, 4 रूप बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। अच्छा, वे सब करते हैं। ते करंती करेंती करंते करीरे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी किसी को ये नहीं आया हो तो पूछो, हम बताएंगे फिर से। आया कि नहीं? सबको आया? ओ चश्मे वाले, क्या नाम तेरा भाई? अंश, बेटा आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही ते वे सब जागते हैं तो क्या बनेगा? जगत जगंती जगंते जगीरे, ठीक है। चलिए, अब मध्यम पुरुष तुम सब के लिए प्रयोग होता है तुभ्ये। नहीं पंडित जी, बच्चे सिंसियर हैं, पढ़ भी रहे हैं, और विश्वास है हमारा कि आने वाले समय में ये लोग ज्ञानी बनेंगे। और आप इतना ध्यान रखना, अगर जिनकी रुचि हो इसको पढ़ने में और शिविर ना भी हो, और जिनको पढ़ना हो पर्सनली, तो हम उनको अपने साथ में रुक के पढ़ा सकते हैं। 7 दिन के लिए आ जाओ, फिर अपना पढ़ करके चले जाओ, हमारी तरफ से आशीर्वाद है। पढ़ने वालों के लिए 24 घंटे हमारे पास है, ठीक है। चलिए, तुभ्ये, अब इसमें क्या दिया है? आ और ए विकरण, हा धा इत्था प्रत्यय। देखो नीचे रूप देखो, हसह हसेह, है ना, फिर हसध हसेध। लेकिन हसे इत्था, इसमें थोड़ा सा रूप भिन्न बनता है, देखो, और हसित्था। ये जो प्रक्रिया है इसको ध्यान रखना, केवल एक रूप याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये इतने सारे रूप क्यों पढ़ा रहे महाराज जी? इतने सारे इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब आप अनुवाद करो तो आपको कोई चीज कभी कमी नहीं मिलना चाहिए। एक पिक्चर आई थी अजय देवगन की अपने समय में, तो उसको उसके गुरुजी फाइटिंग सिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी आंख में पट्टी बांध के पायल बजाते हैं। पिक्चर का नाम याद है? जिगर, हैं? समझे आप क्या बोल रहे हैं हम? वो ऐसा, वो कहता है गुरुजी मैं सब तो सीख चुका हूं। बोले बेटा कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, क्योंकि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, इतने सारे प्रत्यय पता नहीं थे, तो हम एक एक शब्द के लिए एक एक दिन रुकते थे। इसलिए आपको सब डाटा एक साथ दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, यही आपकी संपत्ति है। चलिए, ये इसकी प्रक्रिया ऐसी है, क्या मानना, ये प्रक्रिया ही ऐसी है, इसकी और कोई प्रक्रिया नहीं है। चावल धोए कभी मंदिर के लिए? धोए, तो कैसे धोते हो? बढ़िया बकायदा। और पोहा धोया कभी? तो कैसे धोते हो? ऐसे ही पानी में डालते रहो तो पोहा धुल जाएगा। एक से हमने कहा पोहा धो दो, तो भैया उसने धो करके लड्डू बना दिए। तो फिर प्रक्रिया है, दोनों ही तो चावल है। वो कह रहा दोनों चावल हैं, अरे दोनों की प्रक्रिया अंतर है। इसकी प्रक्रिया ये ऐसी है, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अब ऐसे ही तुम सब करते हो, तो
करह, करध, करेह, करेध, करे इत्था, करित्था। ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए बहुवचन उत्तम पुरुष का, हम सब हंसते हैं, अम्हे। वयम का प्रयोग भी आप कर सकते हो, अम्हे हंसते हैं, तो इसमें क्या है, आ विकरण भी है, आ विकरण भी है, ई विकरण भी है, ए विकरण भी है, और प्रत्यय मो, मु, म। तो 4 गुणे 3 कितना हुआ, 12 रूप बनेंगे। ये जो सूत्र दिए ना, इसका परस्पर में गुणा कर दो तो कितने रूप बनेंगे आएगा। देखो ये हा दा इत्था 3 प्रत्यय, विकरण कितने, 2, 3 दूनी 6 रूप, विकरण 4, 4 विकरण, प्रत्यय 3, 4 तिया 12 रूप बनेंगे। क्या रूप बनेंगे, हसमो, हसामो, हसीमो, हसेमो, फिर हसमू, हसामू, हसीमू, हसीम, और हसम, हसाम, हसिम, हसेम। इतने सारे रूप को पढ़ के करेंगे क्या अपन, एक से काम चल जाएगा, हसामो। लेकिन जब कभी आप अनुवाद करोगे तो आपको ये रूप मिल जाएगा हसेम, तो आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे। जिनको बड़े विद्वान बनना है उनको पूरे रूप समझ लेना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को नहीं आया हो तो बताओ। मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष में देखो, पहले माइंड सेट कर लो। इधर देखो, धातु, विकरण, प्रत्यय इज इक्वल टू आपका रूप, धातु रूप। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लो खोपड़ी में। अब जहां विकरण नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जहां होगा तो कर देंगे। तो अपने को धातु क्या दी गई है, हस, और मध्यम पुरुष में क्या विकरण दिए गए हैं, आ और ए। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, और प्रत्यय दिए हा, धा, इत्था। ठीक, पहले धातु में विकरण जोड़ दो अ, फिर हा जोड़ दो तो हसह। ये अब आपका जिज्ञासा ये है सुबह से कि इस आ का क्या हुआ है, यही है ना। देखो, आ के कारण इसके आ का लोप हो गया है, प्रक्रिया ये होती है, इसका लोप हो जाता है, तो ये इसमें जुड़ गया, अब आ गया। ठीक है, चलिए। और कोई डाउट नहीं, जिसको कोई डाउट हो तो बताना। अपन कम पढ़ेंगे लेकिन ठोस पढ़ेंगे। अगले शिविर में, इस शिविर का अपन केवल 1 घंटे में रिपीट करेंगे, एक सत्र में रिपीट करेंगे, लेकिन अपन को ज्ञानी बनना है। और एक बात आपको बताऊं, व्याकरण का ज्ञानी बनने के लिए रुकना पड़ता है। अगर आप रुक के पढ़ते तो हम दिन में 1 घंटे पढ़ाते। अब आप अल्प समय के लिए आए हो, दिन में 3 घंटे की पढ़ाई है। ठीक है, हो गया उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब देखो, अगर आकारांत धातु आएगी तो क्या करोगे, देना जरा, मेरा दूसरा पेज आ गया है, हमने बाहुबली पंडित जी को दे दिया आज सुबह, तीसरा। कोई बात नहीं, आपके पास है चलिए चलिए। अब आकारांत धातु, क्या आकारांत धातु कौन कौन सी, ठा, आकारांत आदि। अपने पास स्वर कितने हैं, अब सुनो, अपन ने यहां क्या किया, धातु पक्ष में 2 भाग में डिवाइड किया, 1 2, क्योंकि धातुएं जो भी मिलेंगी इससे संबंधी ही मिलेंगी। प्राकृत में इसके अलावा कोई और स्वरांत वाली धातु नहीं मिलेंगी, यही मिलेंगी।
तो अपन ने दो में डिवाइड कर दिया, एक ये वाली, एक ये वाली। अभी अपन ने अकारांत वाली पढ़ी थी, हस, रूस, जग। अब अपन इनकी एक साथ पढ़ लेंगे, एक साथ। संस्कृत की प्रक्रिया में सबके लिए अलग अलग सूत्र हैं, सारी व्यंजनांत के लिए बहुत विस्तार हो जाता है, और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देखो कैसा, अपन ने सुबह देखा था ई, दी, ए, दे, इनमें अपन ने किया था आ और ए विकरण, ठीक। सी, से, इसमें किया था आ और ए विकरण। फिर मी, इसमें अ, आ, ए और अनुस्वार, ये किया था अपन ने अकारांत धातु के लिए, है ना। अब अपन आकारांत धातु देखते हैं, जैसे कि वह ठहरता है। वाक्य वही है, बस धातुएं बदल रही हैं। तो क्या करेंगे, धातु कौन सी है, ठा। अब प्रत्यय क्या लगाएंगे, तो जो प्रत्यय अपन ने उसमें पढ़े थे वही प्रत्यय हैं, कुछ कम कर दो। कभी भी ध्यान रखना, आकारांत आदि धातुओं में कभी भी विकर्ण नहीं लगता। जो प्रत्यय वहां हैं वही यहां लगेंगे, कम करके। केवल ई और दी, ठा ई, ठा दी। वहां 6 रूप बने थे ना, यहां 2 ही बनेंगे। अब अगर मध्यम पुरुष की बात करोगे तो सिर्फ सी, और उत्तम पुरुष की बात करोगे तो सिर्फ। अब आप इसको देखो चार्ट को, पेज नंबर 4। हाँ, उससे सरल है नहीं। आपको एक, जब आप पढ़ोगे तो एक ही रूप बता दिया जाएगा, तो आप एक रूप बना के छोड़ दोगे, लेकिन अधूरे ज्ञानी बनोगे। कौन से, पूरे ज्ञानी नहीं बनोगे। अपन को पूरे बनना है। ऐसा कहते हैं, संस्कृत में सूक्ति है, पूर्णस्य कुंभो न करोति रोषम, अर्धस्य कुंभो ही करोति रोषम। जो आधा भरा मटका होता है वही हल्ला करता है, पूरा भरा होता है वो हल्ला नहीं करता, वो छलक छलक के देता है। अपन जितना पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे। हाँ, आप हिंदी में कह रहे हैं, हम, आप लोग कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो और जो बरसते हैं वो, लेकिन कई बार देखा जाता है गरजते भी हैं बरसते भी हैं बादल। अधूरी कहावत है, सरदी गरजदी न वर्षति। ताड़पत्र में श्लोक मिला कि शरद काल में जो गरजते हैं न बरसती, वो बरसते नहीं है। जो शरद ऋतु में गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो व्यक्ति ने शरद ऋतु हटा दी। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया, लेकिन ताड़पत्र में पूरे श्लोक मिले अभी संस्कृत में, लगभग 1500 श्लोक का वो ग्रंथ है नवीन। ऐसे श्लोक कभी नहीं पढ़े होंगे आपने। कौन कौन सी गति से आया है पता करना है तिवारी जी, कहाँ से आए हैं हम, उसमें दिया हुआ है, आप छांट लो। आप जहाँ से आए हो, नरक गति से आए हो कि तिर्यंत से आए हो कि मनुष्य से कि देव से, बताएंगे। अभी व्याकरण पढ़ लें। हाँ, थोता चना बाजे घना। चलिए, अब आप पहले इसको देखो, फिर हम इसको प्रैक्टिकल बताएंगे। वह ठहरता है, अपने अपने पत्र में देखें गंभीरता से। सो ठाई ठादी, अथवा वह होता है सो होई होदी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मध्यम पुरुष में तुम ठहरते हो तो तुमुम ठासी तुमुम होसी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठहरता हूं, अहम ठामी अहम होमी। पड़मम होई मंगलम, आप क्या पढ़ते हो, हवाई। यद्यपि हवाई पाठ भी मूलाचार में मिलता है, हवाई, लेकिन उसमें छोटी ई है, आप लोग बड़ी ही कर देते हो। मूलाचार में पड़मम हवाई मंगलम ये पाठ भी मिलता है। अंतिम प्रथम
भाग के अंतिम षटावश्यक में अंतिम अंतिम गाथाओं में ये भी मिलता है। एक वर्ण अधिक तो होता है, लेकिन आर्ष में वो श्लोक ही मिला है। कई बार छंद भंग मिलेंगे आपको पुराने श्लोकों में। इत्ति कहा संसर्ग हास खेड़ पलोयने ने मम्मी ठेदो नित्यो क्यों अप्रमित सागर जी चौत्तम वदम सिद्धो। जब प्रतिक्रमण सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो बहुत सारे श्लोक ऐसे मिलते हैं जो छंद भंग होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे श्लोक मिलेंगे जिनमें छंद भंग मिलता है, वो आर्ट्स में स्वीकार है, पुराने आचार्य लिख गए में स्वीकार है, लेकिन अपन को ऐसी गलती नहीं करना है। नहीं तो हवाई में एक शब्द बढ़ जाता है, अनुष्टुप 8 का होता है, एक बढ़ जाता है। फिर भी कोई आपसे बोले तो मूलाचार में प्रमाणित श्लोक है, अभी जाओगे तो हमसे नंबर ले जाना, मूलाचार की गाथा नंबर, श्लोक नंबर, ताकि प्रमाण याद रहे। अरुहा सिद्धा इरिया अरहन सिद्धाचार्यो पाद्य बिजरसा दुभ्या कुर्वन्तु मंगला सर्वे निर्वाण परमश्रियम होता है। और वो छंद शास्त्र में छूट दी गई है कवि के लिए। जब कभी छंद शास्त्र का शिविर लगेगा तब बताएंगे। आप लोग चाहो तो हिंदी में संस्कृत में मूर्जबंध ऐसे बना लो जैसे पलक झपकते हैं, बस आना पड़ेगा। कवि के लिए छूट है, सभी के लिए नहीं है। चलिए, उत्तम पुरुष में अहम ठामी अहम होमी, देखो अपन पढ़ते हैं ना पड़मम होई मंगलम, है ना, तो ये उसमें से लेना। अब ऐसे ही बहुवचन में अपन ने 3 प्रत्यय पढ़े थे, अंति अंते इरे पढ़े थे, तो उसमें विकरण हटा दो, ठंती ठंते ठा इरे। इसमें देखो ठा धन अंति, तो क्या हो गया ये ठंती क्यों हो गया, अनुस्वार को रस हो गया, ठनते अनुस्वार को, लेकिन इसमें बनाए ठा ई रे, ये धातु की प्रक्रिया है, यहां पर दीर्घ स्वर है। ऐसे ही होंती होंती असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे तहेव नहीं पढ़ा, होंती होंती नहीं पढ़ा, द्रव संग्रह में आता है होंती असंख्या जीवे। तिवारी जी बहुत सारे नाटक जो शिव जी के ऊपर लिखे हैं वो मराठी में भी हैं, मराठी प्राकृत। विष्णु जी के ऊपर भी लिखे हुए हैं, मराठी में लिखे हैं, लेकिन वो मराठी प्राकृत है। जितना साहित्य संस्कृत का है उससे ज्यादा प्राकृत का है आज भी। आज शाम को आरती के बाद आप ऐसा करना कि हम 5:15 बजे बुला लेना, ठीक है पंडित जी? तो जिनकी जिज्ञासा हो जल्दी जल्दी कर लेंगे, बाकी लोग भोजन करके आते रहेंगे। आज शाम को यहाँ से चल करके 15-20 मिनट आरती कर लेना, फिर वहाँ चल के आपको हम क्रियासार ग्रंथ दिखाएंगे अरहत बलि स्वामी का, और जोनी पावड़ ग्रंथ जिसका अनुवाद अब होने वाला है, और एक झाड़ा जैन पावड़ ग्रंथ, भिन्न भिन्न ग्रंथ दिखाएंगे। और आप सबके लिए हमारी तरफ से एक एक उपहार है, ठीक है? अब तो उपहार दे रहे ताई तो हो जाओ। सुनिए, ठंती ठानती ठाईरे हो गया। ओम, आगे चलें। अब देखो हा धा इत्था, उसमें अपन ने विकरण किया था, इसमें विकरण नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे ही मो मू मा, उसमें विकरण हटा दो तो ये बिना उसके विकरण के बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। ओ भाई लाल कुर्ता, बेटा नहीं आया तो बता, हम समझाएंगे, क्योंकि हम तुमको अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा जब व्याकरण की जिज्ञासा हो और वो शांत ना हो पाए, आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आता, आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आता।
संस्कृत से एमए कर लेना भिन्न बात है, संस्कृत भाषा का ज्ञाता बनना भिन्न बात है। प्राकृत से पीएचडी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर 10 गाथा वहाँ की 10 गाथा वहाँ की हो गए एमए। लेकिन प्राकृत भाषा के ज्ञाता बन रहे हो आप, ये महत्वपूर्ण है। वर्तमान काल, आकारांत आदि, एक वचन। अब आपको इसको याद कैसे करें, बहुत संक्षेप में याद कराता हूं मैं आपको, बहुत संक्षेप में। ऐसा बना लो, एक वचन, बहुवचन, अकारांत, इसमें लिख लेना ऊपर, अकारांत आदि, अकारांत आदि और वर्तमान काल। ठीक है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब यहां लिख दो ई, दी, ए, दे, इसमें आ और ए विकरण। टोटल रूप 6। ठीक है ना, ये अपना एक बन गया चार्ट। फिर इसमें मध्यम पुरुष में सी से, टोटल रूप 3, इसमें विकरण हो गया आ, ए। उत्तम पुरुष में मी, अनुस्वार, 3 विकरण आ, ए, टोटल रूप। ठीक, अंति, अंते, इरे, विकरण, यही थे ना विकरण, इसमें नहीं थे। अंति में विकरण है आ और ए, अंते इरे में विकरण नहीं है। टोटल रूप हा, धा, इत्था, इत्था, इसमें विकरण आ और, ठीक है। और ये हो गया मो, मु, मा, विकरण आ, ई, टोटल रूप 12। ये आपका चार्ट बन गया। कौन सा? अकारांत धातु का, एकदम सिंपल। अब इसी को अपन बनाएंगे आकारांत। ये नोट चाहिए क्या आपको? तो पंडित जी आप वो फोटो खींचे ग्रुप में डाल दो, मिल जाएंगे सबको। फिर भी आप लिख लो। आपको शाम को मिल जाएगा, ठीक है। पूरे ऐसे चार्ट बने मिल जाएंगे पूरे। उसमें जज्जा वाले भी हैं, बस वो भी आएंगे अभी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये नोट कर लो, फिर हम बताते हैं। हो गया नोट? आओ नोट कर। ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, उनसे भी वो शॉर्ट किए गए, उससे शॉर्ट ये हैं। अब इससे शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अकारांत हो गया। अब अगर अपन को आकारांत करना है, कौन से? आकारांत। देखो हो गया आप लोगों का, लिख लो पहले, जिनका नहीं हुआ वो और लिख ले। हो गया? चलिए अब अपन देखते हैं आकारांत में। कुछ नहीं, मिटाते जाओ। कुछ जगह प्रत्यय भी अलग हो जाएंगे, कुछ जगह विकरण भी अलग हो जाएंगे। बन गया अपना 2 1 1 3 3 3। आकारांत का चार्ट बन गया। याद एक करना है, 2 हो जाएंगे।
विकर्ण नहीं करना, प्रत्यय करना। और एक दो जगह प्रत्यय भी कम कर दिए, देखो इसमें प्रत्यय कम हो गया, एक से वाला भाई आ रहा है। चलिए वो जो अपन ने बनाया था ना विकर्ण के साथ, विकर्ण हटा दो, सरल है। फॉर्मूलेज आर बेस्ट। इसलिए विकास भैया चार्ट्स की जो टेक्निक है वो बहुत जल्दी ग्रास्प होती है। ये दिमाग आपको सूत्र वाला है, सूत्र से याद करोगे, संख्या से, तो बहुत जल्दी याद होता है। अच्छा सोचो एक मिनट के लिए आप कि फोन नंबर अगर नाम से ही होते तो आप तो पागल हो जाते। नंबरों का खेल बहुत गजब का है, और बड़ी बड़ी बातें आप नंबर नंबर में कर सकते हो। बताएं कि रहने दें। एक हमारे पास डिकोडिंग टेक्निक थी हमारे घर पर। हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक की संख्या बनाई, और उसमें सब में अलग अलग बात थी। जैसे अपन को बोलना है कि ये व्यक्ति जो दुकान पर आया है चोर है, चोरी कर सकता है, तो हम लोग बोलते थे 99। मतलब 100 बोल दिया मतलब कर लिए। तो हम लोग ऐसा बोल दिया, बाजू से निकले 99। अच्छी डिजाइन दिखाओ इनको, 99 है, उनके 99 रुपये जमा हो गए भैया, इनको तो अच्छे से दिखाओ तुम, तो समझ जाओ कि तो जो शब्द हैं उन शब्दों में गूढ़ता ज़्यादा है। अगर आप इन शॉर्टकट से पढ़ोगे तो जल्दी रटेगा। आ गया। कहीं कहीं नहीं होता, कहीं कहीं होता है। अकारांत में होता ही है और आकारांत में कहीं कहीं होता ही नहीं है। चलिए, इसलिए सुबह हमने क्या श्लोक बोला था, क्वचिद प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचिद विभाषा क्वचिद अन्य देवा। ठीक है, मिटा लें। ये हो गया अपना वर्तमान काल। अब आप वर्तमान काल की कोई भी एक क्रिया बोलो, बन जाएगी। एक वचन हो, बहुवचन हो, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष हो। वह दौड़ता है, दौड़ता, धाव क्रिया लगती है। अब आपको याद कैसे होगा क्रियाओं के लिए? कल आपको क्रिया कोश मिलेगा शाम को, कल शाम तक प्रिंट होके आ जाएगा। वैसे हमारी इच्छा देने की नहीं थी, लेकिन हमने कहा ज्ञान का प्रकाश हो तो ज्ञान बढ़ता है। अभी तक आप सोचो कि भारत में इतने सारे साधुओं को हमने पढ़ाया, उनको भी नहीं दिया हमने, लेकिन अब वो प्रिंट होकर के मिलेगा। वो हमने इसलिए नहीं दिया था, एक सज्जन को हमने अपने नोट्स दिए, उनने भैया अपने नाम से तो किताब बना के छपा दी। फिर मैंने कहा भैया अब नहीं दे पाएंगे भैया, अब तो छपा के ही देंगे। चलिए, वर्तमान काल हो गया। अब अपन पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल बहुत सरल है। भूतकाल को देखोगे तो जीवन बहुत कठिन था, लेकिन प्राकृत में भूतकाल बड़ा सरल है। अपन ने भी चार्ट बनाया था ना ये। अब देखो, वह हंसता था, क्या? वह हंसता था, सो हंसी ई प्रत्यय लगता है। एक वचन में, द्विवचन में, एक वचन में, बहुवचन में, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में, सब में एक ही प्रत्यय है। और बहुवचन में भी ऐसे ही है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है इसके लिए। तो आप इसका अभ्यास बहुत 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 जल्दी कर लोगे। अहम हंसी, तुमुम हंसी, सो हंसी, अम्मे हंसी, तुब्बे हंसी, वयम हंसी, सब हंसी। ये अकारांत धातु के लिए कौन सी? अब देखो इसका चार्ट बना लेते हैं तो आपको जल्दी हो जाएगा। एक वचन, अन्य पुरुष,
उत्तम पुरुष। सभी में ई एक साथ है ये। सीधे सीधे कौन सी धातु के लिए? अकारांत। एकदम सरल, इससे सरल नहीं कर सकते हो हैं? अब विकास भी इससे सरल क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो कथा साहित्य पढ़ेंगे, कथा साहित्य लिखेंगे, उनको समझ में आएगा। हाँ, प्राकृत में इतनी कथा कहानी है कि आप तो सोचो ही मत। पद्म पुराण पूरा 18,000 श्लोक प्रमाण दो हो। पौमचर्यु और भी बहुत साहित्य हैं। सबसे ज्यादा प्राकृत में साहित्य है। जैन दर्शन का, हिंदू दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, हर किसी का प्राकृत में ही सबसे बहुलता का साहित्य है। अब आप भूल गए हो, इतना ही है। आप तो गौर करो। और हाँ, जितने और प्राकृत में सबसे ज्यादा नाटक साहित्य ही है, कथा साहित्य ही है सबसे अधिक। क्यों तिवारी जी? सबसे ज्यादा नाट्य और कथा साहित्य प्राकृत में ही है। संस्कृत में तो बहुत कम है। लेकिन क्या हुआ कि संस्कृत में गूढ़ता अधिक थी तो प्रसिद्धि हो गई। चलिए, हाँ, अधिक नहीं, जन भाषा में लिखा गया ना। अब वो प्राकृत से लोग हिंदी बोलने लगे तो वो साहित्य वहीं छूट गया। चलिए, परिवर्तनशील थी ना। चलिए, सी, ही और ही, ये कहां के प्रत्यय हैं? आकारांत धातु के। इसमें प्रत्ययों में भिन्नता है। उसमें प्रत्यय भिन्न नहीं थे, एक थे। अब जैसे अपन को लिखना है वह ठहरता है, तो सो, ठासी, ठाही और ठाही। वैसे ही अहम में भी आ जाएगा, तुमुम में भी आ जाएगा। एक वचन, बहुवचन, सब में एक सा। ये भूतकाल हो गया है। ठहरता था। अरे सॉरी, धन्यवाद। आप लोग मतलब गौर से पढ़ रहे हो। आया समझ में? भूतकाल सबसे सरल है। ई, अ और सी, ही। ये बहुत सरल हो गया है? हाँ, बीत गया उसको सरल कर दिया है, लेकिन जो बीता है उसको झेलना बहुत कठिन है। आ गया समझ में आपको? वर्तमान काल और भूतकाल, ये दो काल आपके हो गए आज अच्छे से। अब आपको हमारी इच्छा है कि अभ्यास के लिए धातु दे दें। अपरमित सागर जी, क्रिया कोश है क्या? धातु है आपके पास? दी महाराज जी ने धातु? कौन सी दी? देखो, आप चाहो तो हम एक ही क्रिया की आपको दोनों प्रकार की धातु दे सकते हैं, अकारांत भी, आकारांत भी। तो आप चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हो। चलिए, जैसे एक अपन लिखते हैं जाना। जाना के लिए आप संस्कृत में क्या बोलते हो? गच्छ भी चलेगी, गम भी चलेगी। लगभग जाना क्रिया के लिए इसमें जो प्रत्यय हैं, अब आपको इसमें दिख नहीं रहे, इतने प्रत्यय दिए हुए हैं, मेरी ख्याल से लगभग 50 से ऊपर है धातु। सॉरी, 50 से ऊपर धातु हैं इसके लिए, जाना क्रिया के लिए। हाँ, प्राकृत में गम भी है, गच्छ भी है और भी है। देखो इसके लिए क्या दिए है? एक णे।
और दी है री। हाँ, और एक और धातु दी है ई। अब जैसे आपको लिखना है कि वह जाता है सो, अब निकालो अर्थ कैसे है। हैं? कठिन हो गया ज्यादा? इसलिए जब डूबोगे समुद्र में तो रत्न भी मिलेंगे। चलिए, और आपको कुछ धातु हम लिखवा देते हैं ताकि आपके लिए वो स्मृति में रहे। जैसे प्रयास करना, इसको कहते हैं उद्यम। उद्यम किससे बन गया? उद्यम। हाँ, ने। चलिए, एक और ये है मानना। मानना, एक और धातु लिखिए छोड़ना। कौन सी? हाँ हाँ, मन्नति। मन्न भी है एक क्रिया, ये भी और एक ये भी है, मन्न भी है। अलग अलग है, बहुत सारी क्रिया दी हैं। अब इसमें से एक शब्द देते हैं आपको हम। छोड़ना धातु है तो चय अथवा मुय। न मुयदी पैडी मबब्बो। समय सार किसको याद है? खड़े हो ना बेटा। न मुयदी सुनाओ जरा गाता। न पण्णया निविसा होंती। होंती समझ गए कैसे बन गया? मुयदी, न मुयदी, समझ गए। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप प्राकृतिक गाथा याद करोगे कभी कभी देखना पहली लाइन में ई लिखा मिलेगा, न मुयदी, तो यहां दी लिखा मिल गया और नीचे होगा होई। कभी भी प्रयोग करो तो दोनों जगह एक सा करना, या तो होई ऊपर भी लिखना, होई नीचे भी लिखना। आपने ऊपर लिख दिया होई, नीचे लिख दिया होदी, तो आपके में वैशिष्ट नहीं आएगा। लिखना भी सिखाएंगे आपको हम, क्योंकि पंडित जी एक भी बन गया तो काम हो जाएगा। हमारे कॉलेज में सर कहते थे जब हम लिखते थे एग्जाम में बीबीए के, बोले कालिदास के बाद तुम ही पैदा हुए हो। बोले इतना चेक कौन करेगा? बीबीए के डिसीजन मेकिंग का पेपर था, डिसीजन मेकिंग का, हम 65 पेज लिख के आए थे। और मार्जिन इतनी बड़ी नहीं, 1 इंच की इस तरफ, 1 इंच की इस तरफ, पेज व्यवस्थित लगे इसलिए। कॉपी भरने के लिए हम लिख के ही आए थे हम 65 पेज। तो उनने तो बोला तुमको तौल के नंबर मिल जाएंगे यार। हमको 40 में से 38 उसमें मिले थे, 38, और 9 मार्क्स इंटरनल। 50 का पेपर था, 3 घंटे का टाइम था। और अलग अलग कलर से बंदर टोपा लगा के जाते थे, यहाँ काला पेन और यहाँ हरा पेन, और नीले से लिखते थे, यहाँ से अंडरलाइन वापस ऊपर। और क्योंकि बाद में अंडरलाइन नहीं कर पाता व्यक्ति, जो एक बार हो गया तो हो गया। यूनिवर्सिटी में कॉपी खुली थी हमारी, तभी वहीं मिला था। टेक्निक से पढ़ो। ये जो नोट्स दे रहे हैं ना आपको, ये सब टेक्निक के हैं। टेक्निकल जल्दी होता है। हो गया भूतकाल याद, ये क्रियाएं लिख ली आप लोगों ने। अब अपन थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। आकारांत में जैसे कि वह होता था, ठहरता, और धातु जी आकारांत क्या? अच्छा ऐसा कह रहे हो। होसी, हो ही, हो ही, ये आपके उसमें चार्ट में दी हुई। आकारांत धातु लिख लो। स्नान करना, स्नान करने के लिए कहते हैं सो।
और एक और कहते हैं नहा। ठीक है, चलिए लीजिए। अच्छा, एक और आकारांत देखो, विनय करना। विनय करना के लिए धातु है विणी। विणी, विणी, वा में छोटी ई की मात्रा, ला में बड़ी ई की मात्रा, विणी, विनय करना। हाँ, भय करना। भय करना उसके लिए आती है भा। बोध करना, बोध करना के लिए ना। अच्छा, बोलना, बू। भ्रू धातु है भ्रुव, उसको बू भी आदेश मिलता है। हमसे थोड़ा सा काम ये रह गया, इसके वो लिख लेते कौन कौन से ग्रंथ से लिए हैं, लेकिन हमने क्या अपने लिए बनाया था, अब नहीं हो पाया है। संदर्भ ग्रंथ सूची, अब बिहार में जो जो प्राकृतिक ग्रंथ मिल गए हमने उन सब से किया था। लगभग 200 ग्रंथों से निकली हैं और 17 शब्दकोशों से। पंडित जी तेल निकल जाएगा। अब वो हमने अपने लिए बनाया था ना, तो ऐसा हो गया। अब ऐसा करते हैं ना, हमें क्रिया कोश प्राकृत में ही लिख देते हैं, तो हमने जो लिखा वो सब प्रमाणित हो जाएगा। कोई बात नहीं, हिंदी भी कर देंगे। कुछ काम, कुछ माल जो है वो बेचने के लिए नहीं होता, दिखाने के लिए भी होता है। अच्छा, प्रतीत होना लिखो, प्रतीत होना, इसके लिए धातु दी है पड़ीभा। ठीक है, बाकी कल क्रिया कोश मिल जाएगा, तो बहुत लंबा समुद्र, जितना खेलना है खेलते रहो। अभी ट्यूब डाल के खेलने दिया है, ट्यूब खिसका लेंगे अभी। हाँ, अरे सुनो, जो नैया गुरु भरोसे न भंवर में जाएगी, वो डोल भले जाए पर डूब ना पाएगी। चलिए, अपन ने आज वर्तमान काल और पढ़ लिया, पूरा हो गया। अब आपके अभ्यास के ऊपर है, जितना आप अभ्यास करोगे उतने गुरु बनोगे। और जिनको और धातुएं अभ्यास के लिए लिखना हो वो इससे लिख लेना, कल तो वैसे मिल ही जाएगा, फिर भी आज करना हो तो लिख लेना। अब अपने पास वर्तमान काल हो गया और भूतकाल। भविष्यत काल पढ़ना है क्या, कि विधि आज्ञा? भविष्यत काल को देखते हैं, ठीक है। अपन अभी भविष्यत काल को अच्छे से देखते हैं एक बार। सूत्र क्या है? धातु विकरण प्रत्यय। अब इधर देखो, भवति भविष्यति, संस्कृत में यही पढ़ते ना आप लोग, भवति। और अपन अब इन दोनों में मैचिंग करते हैं ना, इससे इसमें अलग क्या क्या है। इधर देखो, ये समझ में आ गया तो आ जाएगा, इससे इसमें अंतर क्या है। देखो, इसमें ई ज्यादा हो गया और स्या ज्यादा हो गया, तो ये जो स्या होता है इसको मध्य प्रत्यय भी कहते हैं। बाकी जब आप संस्कृत पढ़ते हो तो अपन ऐसा पढ़ते हैं, तीतस अंति, सीतस था, मी वस मस, अथवा कोई लोग बोलते हैं आमी आवा आमा। और भविष्यत काल पढ़ोगे तो स्यति स्यता स्यंती, ऐसी पढ़ते ना, श्यामी श्यावा श्यामा। वही बात यहां कह रहे हैं, लेकिन सरल करने की अपेक्षा से इन सूत्रों को खोला है। देखो प्रश्न नंबर 6, धातु ई विकरण, ये बीच के 2 प्रत्यय बढ़ गए हैं। ये कौन से प्रत्यय हैं?
मध्य प्रत्यय और ये अंत प्रत्यय सबको एक साथ जोड़ देना है। तो एक अपन उदाहरण देखते हैं। वह हंसेगा, ठीक है ना। अपन सूत्र देखते हैं। हस धातु, ई विकरण और मध्य के लिए कह रहे हैं ही जोड़ लो, अथवा ये इससे कैसे बन गया, स्या का या का लोप कर दिया तो दो सा हो गए। ये इससे ये बन गया ना भविष्यति। देखो एक शब्द देखना है ना, ये हशिष्यति, इसको प्राकृत में बनाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखो ये रूप मिल रहे हैं आपको, हसिस्सदी, और अगर ता को ई कर दोगे तो मिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसको इतने समझने में। चलिए ये हो गए मध्य के, और जो पीछे वाले हैं वो वर्तमान काल के तो लगते हैं। जो वर्तमान काल के पढ़े ना अपन ने, कौन से, ई, दी, ए, दे, बस इतने सा खेल है। लेकिन भविष्यत काल में सबसे ज्यादा रूप बनते हैं। एक बना के भी काम कर सकते हो आप, एक बना के भी काम कर सकते हो, लेकिन अपन सीखते हैं। हंस में ई जुड़ गई, हंसी, ही, ई, फिर ही, दी, ही, ए, ही, दे, हंसी, सई, फिर दी, फिर ए, बन गए। कितने रूप बन गए, देखो 8 बन गए अपने। आप चाहो तो एक अकेला याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, भविष्यति, हसिष्यति। लेकिन चिन्मय गूढ़ ज्ञाता बनना है तो सब चीज को पढ़ना पड़ेगा भाई, ताकि इसको कहते हैं तल स्पर्शी ज्ञान। जैसे कोई समुद्र में कूदा या नदी में कूदा तो ऊपर ऊपर तैर करके आ गया, तो वो तल स्पर्शी नहीं है। एक ज्ञाता ऐसा होता है वो नदी के तट को छू करके देख को आता है, देख के आता है, वो क्या कहलाता है, तल स्पर्शी ज्ञाता। गोताखोर, वो गोताखोर और ये सतह ज्ञाता। अपन को तल स्पर्शी बनना है बेटा, तल स्पर्शी ज्ञाता बनना। इसी प्रकार ये एक सूत्र हो गया, ठीक है। अब ए विकरण के साथ ए, दूसरा सूत्र में अपन ने ई हटा दिया यहां से, और यहां से ए दे हटा दिया, तो आपका रूप क्या बन जाएगा, हसे, ही, ई, और हसे, हिदी, और हसे, सई, और दी। ये नीचे भी एक सूत्र लिखा है, ई के साथ इसी प्रत्यय और दी दे है ना। हम इसको कल फिर से पढ़ाएंगे, धैर्य रखना। आज अपन स्पर्श कर रहे हैं, और इसको याद करने का और सरल तरीका, ये हो गया। कितने रूप हो गए, 4।
देखो, जो आपको 3 सूत्र पढ़ाए ना, ये 3 सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ही और इसके साथ ये चारों प्रत्यय लगते हैं, लेकिन दोनों के नीचे विकर्ण में अंतर है। नहीं आ रहा? नहीं आया? कठिन हो गया? ये सरल है, ये बहुत सरल है, लेकिन ये भी आप समझोगे तो आपका और शॉर्ट हो जाएगा। देखो, ही और इस प्रत्यय हो गया, इसके बाद ईदी लगेगा, लेकिन ईदी में ई और ए विकर्ण होगा, एदे में केवल ई विकर्ण होगा। ये मध्य प्रत्यय, ये अंत्य प्रत्यय, ये विकर्ण। इससे याद कर लो, चाहो तो इससे याद कर लो, हैं? भविष्य का अगर नहीं, कल ही करेंगे हम तो, आज पढ़ा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें मध्य प्रत्यय और जुड़ जाता है। पढ़ेंगे तो अपन कल ही, कल अपन भविष्यत काल पूरा करेंगे। भविष्यत काल बड़ा प्रकरण है पंडित जी, नहीं पढ़ाएंगे कल ही, आप घबराओ नहीं। जैसे अपन ने पीछे स्पर्श किया था ना, बस वैसे ही। बाकी अपना अभी जोर भूतकाल और वर्तमान काल पर ही रखना। जैसे अपने अपने चार्ट खोलना, एक धातु हम बोल रहे हैं, बना के दिखाओ, हैं? हो स्थिति। चलिए, मैं रचता हूं, क्या बोलना है अपन को? मतलब मैं ग्रंथ रचता हूं, इस प्रकार से कोई वाक्य है। रचने के लिए धातु होती है गंथ। कौन सी? गंथ। क्या बनेगा इसका? अहम, बोलो, गंथेमी अथवा गंथमी, गंथमी, फिर गंथामी, गंथम। अच्छा, वह रचता है सो गंथ, गंथ धातु में लगाना, सो गंथई, गंथदी, गंथेई, गंथेदी। हाँ, तुम रच हो, गंथ, गंथ से, गंथे सी, तुम। आया समझ में? नहीं आया? अब घूम लो तो आएगा समझ। फिर जी क्यों नहीं? दवाई रह गई थी, कोई बात नहीं। कब अभ्यास कक्षा में थे? इतनी लंबी दवाई कौन सी होती है भाई? चलिए, जो आज जो चिड़ियाघर गए थे, हैं? हाँ, नाम सबके चाहिए, उनसे बोल देना आप अपनी टिकट कटाओ, घर जाओ। छुट्टी है सबकी, यही माफी है। सुधा सागर महाराज जी होते तो कपड़े उतरवा के भेजते, हम कपड़े के साथ भेज रहे हैं। सही है? देखो, अनुशासनहीन रहेंगे तो बाकी भी, एक मछली, हाँ, अगली बार ब्लैक लिस्टेड, अपन को नहीं चाहिए। ये जो पंक्ति में बैठे ना, 6 पंक्ति में, इनमें से कितने बच्चों की इच्छा है कि ईमानदारी से प्राकृत के ज्ञाता बने? तो जिनको बनना है उनको बुलाएंगे, जिनको नहीं बनना उनके लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। यही क्षमा है। हाँ, वो इसलिए तो माफ कर रहे हैं। ठीक है पंडित जी, उनको घर भेज देना, हमारा आशीर्वाद है। नहीं, आशीर्वाद है, घर भेज देना उनको। ठीक ठीक, आशीर्वाद, उनको घर भेज देना, हमारा आशीर्वाद। नहीं, हमारा आशीर्वाद है, अच्छे से भोजन करा के भेजना, टिफिन रख के भेजना, खाली पेट ना रहें। ठीक है?
शेष आगे विचार करेंगे, है ना। अपन आप लोग तैयारी रखना, कल का पेपर होगा, बिल्कुल सरल पेपर है। वर्णमाला, वर्णमाला और अल्पप्राण महाप्राण, कितने व्यंजन कितने स्वर होते हैं, सरल व्यंजन परिवर्तन, कठिन व्यंजन परिवर्तन, और दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, टिक द करेक्ट नंबर, और 30 नंबर की ग्रेस हमारी तरफ से, 20 तुम लोग ले आना, सबके 50। लेकिन जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसके लिए इनाम भी बहुत अच्छी है। पंडित जी इनाम बता दोगे क्या? बताएं? नहीं बताएं? उनके लिए चांदी की माला मिलेगी, ठीक है। सबको आशीर्वाद है।